श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 37। तस्मान्न नार्हा वयम हन्तुम धृतराष्ट्रान्न स्वबान्धवान् स्वजनं हिं कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। श्री हरि गीता में इसका हिंदी में रूपांतरण है कि माधव उचित वधहन इसका बंधु है अपने सभी, निज बंधुओं को मार कर क्या हम सुखी होंगे कभी। ये कहते हैं कि माधव धृतराष्ट्र के संबंधियों को मारकर या उनका वध करके उनको युद्ध में पराजित कर दें, क्या हम इसे योग्य रह पाएंगे? सत्ता भोगने के योग्य रह पाएंगे? कदापि नहीं। तो फिर माधव इन कुटुंबियों को मारने का फिर क्या औचित्य है? यदि हम इसके योग्य ही नहीं है, यानी इसको मारने के पश्चात यदि हमें शोक ही मनाना है, तो हम इस कार्य को कर ही क्यों रहे हैं? अर्जुन ने अभी तक, यानी श्लोक संख्या 28 से लेकर अभी तक जितने भी कारण बताए हैं, जितने भी अपने लिए तर्क दिए हैं, युद्ध ना करने के जितने भी कारण स्पष्ट रूप से कृष्ण को बताए हैं, वो सारे के सारे जितने भी कारण हैं, सभी कारणों को प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के सामने रखकर कहते हैं कि ये वो कारण है जिसके कारण मैं शस्त्रों को रख रहा हूं, युद्ध नहीं कर रहा हूं। युद्ध करने का कोई प्रयोजन या कोई औचित्य नहीं है। यदि हम धृतराष्ट्र के संतानों को, दुर्योधन और जितने भी भाई बंधु उनका वध कर देंगे तो भी सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अपने लोगों को मारकर कभी भी कोई सुखी लोक का जीवन यापन हमें मिल ही नहीं सकता। इस लोक से लेके परलोक तक हमारा तिरस्कार ही होगा। यह अर्जुन का मत था कि जितने भी घनिष्ठ संबंधी हैं, जितने भी मित्रवत है, जो संपूर्ण जीवन आपके निकट और साथ रहे, उनका वध करके आप कहाँ तक प्रसन्न और सुखी रह सकते हैं। इसीलिए इस संताप को ढोने की अपेक्षा हम इस युद्ध को विराम देते हैं। यदि कोई और भी युद्ध के लिए, युद्ध रोकने के लिए यदि कोई तैयार नहीं है, तो मैं अपने शस्त्रों को रख कर इस युद्ध को विराम देने का प्रयत्न करता हूँ। यानी प्रारंभ मैं अपने आप से करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जितने भी योद्धा हैं उनसे भी आप यही परामर्श कीजिए कि युद्ध को जैसा भी संभव हो टाल दो। कहते हैं कि जब ममतत्व का भाव आ जाता है, भावनाएं अग्रसर हो जाती है, तो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, और जहाँ व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भूल जाता है वहाँ ममतत्व प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाती है और व्यक्ति अंधा हो जाता है, बौद्धिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, हर स्थिति में। धृतराष्ट्र जो जन्मांध तो थे, किंतु जीता जागता उदाहरण था कि वो मानसिक और आत्मिक रूप से भी अंधे हो चुके थे, वो बौद्धिक रूप से भी अंधे हो चुके थे, और अर्जुन भी कहीं न कहीं उस स्थिति की ओर अग्रसर होता जा रहा था। हरे कृष्ण।